जी असद बाबू, फैजान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। कौन फैजान? फैजान तारिक अहमद का बेटा, जावेद अहमद का भतीजा। अगर आप पहचान लिया है तो दो चार बातें कर लें महा के बारे में। क्या बात करनी है आपको महा के बारे में? आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने आपको महा के साथ निकाह पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन तो नहीं किया है। देखो, मेरे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। साफ साफ बताओ, क्या बात करनी है महा के बारे में? अरे आप तो नाराज ही हो गए। देखें, जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, अब उसके लिए आपको बहुत हौसले का मुजाहरा करना होगा। मेरी आपसे पहले तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपसे बात करके इतना अंदाज़ा हो गया है मुझे कि आप अपनी या किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। चलें, आपको बहुत शौक है ना सीधी सीधी बातें सुनने का, तो सुने आप। मैं और महा बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आप तो समझते होंगे ना कि दो कजन्स जो कि एक ही घर में बड़े हुए, खेले कूदे, उनकी फीलिंग्स किस तरह की होती होगी हैं? अरे आप चाहें तो उस फीलिंग्स को मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमारी नीयत कभी खराब नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर हम दोनों फैमिलीज के दरमियान लेन देन का तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नुकसान हमारी मोहब्बत को हुआ। यूं समझ लें कि हम दोनों के बीच में समाज खड़ा हो गया। देखो, मुझे इस पूरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहते हो? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों घुस रहे हैं हमारी जिंदगी में? आप इजाजत करने आए थे ना, इजाजत करके चले जाते। निकाह करने की क्या जरूरत थी? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा असद बाबू, बस आखिरी बात, उसके बाद मैं खुद फोन बंद कर दूंगा। कहो। महा आपके लिए सिर्फ एक लड़की है जिससे पता नहीं क्यों निकाह कर लिया है आपने। मगर मेरी मोहब्बत है वो, और मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप खुद बताएं मुझे कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो किसी और से मोहब्बत करती है, और जिस बेचारी ने जबरदस्ती आपसे निकाह कर लिया? खुद बताएं, आप करेंगे? शट अप, जस्ट शट अप। अगर उसने मुझसे मजबूरी में निकाह किया है ना, तो उससे कहो मुझसे खुद बात करें। तुम दोबारा यहाँ फोन मत करना। अरे यही तो मसला है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो आपसे निकाह क्यों करती? बताएं मुझे। अरे उस बेचारी ने तो बाप के दबाव में आके निकाह किया है। और आप समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं असद बाबू, आपको तो एक मशरकी लड़की की मजबूरी समझनी चाहिए। आप ऐसा करें, आप उसे जान छोड़ाएं, आप उससे रिश्ता खत्म करें। मैं तो कहता हूँ उसे तलाक दे दें। आप फौरन तलाक दे दें उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तुम आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काट दिया। समझ तो गया होगा वैसे। इतनी रात को असद क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। क्या हो गया असद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारी इस मासूम शक्ल से मैं काफी धोखा खा चुका, लेकिन अब नहीं। अब मैं सब कुछ जान गया हूं। जो उसने बताया है वो भी, और जो उसने नहीं बताया वो भी। अभी तो निकाह को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी से कॉल्स आना शुरू हो गई। जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। आपको क्या हो गया असद? कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ?
अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। क्या किया तुमने यार? अपने कजन से कॉल करवा रही हो। अगर ये बात मुझे खुद कॉल करके बता देती ना तो शायद मैं इतना माइंड नहीं करता। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। मुझे क्या इंटरेस्ट है तुम दोनों की लव स्टोरी सुनने में? मुझे तो हैरत हो रही है, एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उससे निकाह सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने डैड के कहने पे किया है। और मेरी मॉम मुझसे नाराज है इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह करने की वजह से। वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम और तुम्हारा लवर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जस्ट गो टू हेल। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा मुझे किसी और से कॉल मत करवाना। हसरत, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी तो फिर मुझसे निकाह का ड्रामा क्यों किया? साफ साफ इनकार कर देती। मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। अगर मोहब्बत करती थी ना तो उसको मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारा कजन मुझे कॉल करके तुम दोनों की लव स्टोरी सुना रहा है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। मैं समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों ने जो दुख दिया है ना मुझे, वो इससे कई बड़ा है। मैं समझती थी अम्मी की मौत से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता, मगर आज आपकी बातों से जो दुख मुझे मिला है इससे कई बड़ा है। क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है, मगर जो इल्जाम आपने आज मेरे किरदार पर लगाया है वो सिर्फ मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों की किस्मत में होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। यकीनन आपने वही किया जो दुनिया का दस्तूर है। आपने तो रिश्ता खत्म करके मुझे कहीं और शादी करने की इजाजत भी दे दी, हालांकि सिर्फ रिश्ता खत्म कर देना ही काफी था। जितना मुझसे बदगुमान हो चुके हैं, इसके बाद इस रिश्ते का कोई जवाब भी नहीं रहता। एक इजाजत आपने मुझे दी थी, एक मैं आपको दे रही हूँ। अब आप किसी मजबूरी को अपने पाँव की जंजीर ना बना दे और ना ही मुझ पर तरस खाएं। जब चाहे डिवोर्स भेज दें, मैं मुंतज़िर रहूंगी और यही समझूंगी ये ख्वाब था जो टूट गया। अल्लाह हाफ़िज़। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहाँ।
नहीं है मेरे काम का बाकी